हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे एक वर्ड कंप्यूटर की मेमोरी बन जाता है, जिसका नाम है वेरिएबल्स। हमें कोडिंग पढ़ने से पहले वेरिएबल्स की सारी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेरिएबल्स एक कोडिंग में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो हम इस वीडियो में वेरिएबल्स की वो सारी बातें जानेंगे, वो सारे सेट ऑफ रूल्स जान वेरिएबल्स होता क्या है। और इस वीडियो के अंत में मैं एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगा कि वेरिएबल्स का यूज करते कैसे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स लेट स्टार्ट अवर वीडियो। यहाँ हम पहली बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स का काम क्या है। तो मैं बता दूं कि वेरिएबल्स स्टोर डाटा। अब हम जल्दी वो सारे सेट ऑफ रूल्स जान लेते हैं कि वेरिएबल्स का नाम कैसे देते हैं। तो वेरिएबल्स नेम कैसे देते हैं, तो जिसमें पहला हमको जो ध्यान रखना चाहिए कि वेरिएबल नेम में केवल हम लेटर, डिजिट एंड अंडर स्कोर ही यूज कर सकते हैं। वेरिएबल्स नेम में ओनली यूज लेटर्स, डिजिट एंड अंडर स्कोर। इन तीन चीज़ों के अलावा हम वेरिएबल्स नेम में कुछ भी यूज नहीं कर सकते, ना कोई स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ भी नहीं। अब हमको याद रखना चाहिए इनके अलावा कि दूसरी चीज़ है जो हमें याद रखनी चाहिए कि हम वेरिएबल्स के नेम की स्टार्टिंग केवल और केवल लेटर और अंडरस्कोर से ही कर सकते हैं। इसके अलावा ना ही हम डिजिट यूज करेंगे स्टार्टिंग में। बीच में हम यूज कर सकते हैं डिजिट का, लेकिन हम स्टार्टिंग में अंडरस्कोर और लेटर के अलावा किसी भी स्पेशल कैरेक्टर या डिजिट का यूज नहीं करेंगे। तो दूसरा रूल है ओनली वेरिएबल्स नेम स्टार्ट विथ लेटर और ओनली अंडरस्कोर। अब जो तीसरा रूल है, जो तीसरा रूल है जो हमें याद रखना चाहिए कि हम वेरिएबल नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट एंड में या मिड में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो वी कैन यूज डिजिट इन मिड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं जैसे एक मान के वेरिएबल दिखा दूं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया वन हरी करके, एक वेरिएबल नेम ले लिया, इसमें स्टोर कर दिया 8। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं टू हरी करके, अगर मैं प्रिंट कराऊं डेसिमल डिटेल्स, इसका क्या मतलब है कि जो हम वेरिएबल्स नेम में है स्टार्टिंग में डिजिट का यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर ऐसे ही इरेज कर दूं टू का और यहाँ से टू को, और अब चेक करूं तो इसमें जो आएगा हरी नाम का एक कोई वेरिएबल से, इसमें क्या है 8 स्टोर कर रखा है। तो जब हम प्रिंट करा रहे उस वेरिएबल को, तो उसकी में जो भी वैल्यू स्टोर है वो आ रही है। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि हम वेरिएबल्स नेम जब देते हैं तो उसकी स्टार्टिंग जो है वो एक डिजिट से नहीं होनी चाहिए। इसे कमेंट आउट कर दे। अब हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वन चौथा, अवॉइड रिजर्व कीवर्ड। हम जब भी नामकरण करते हैं वेरिएबल्स का, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, लेकिन जो रिजर्व्ड कीवर्ड है पाइथन में, हमें उनका यूज नहीं करना चाहिए। नो यूज ऑफ एनी पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड। अब अपना पांचवा रूल है, पांचवा ये था, चौथा
पांचवा जो रूल है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वेरिएबल्स नेम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव, इसका कहने का क्या मतलब है? जैसे अगर मैं कोई वेरिएबल्स का नाम दूं, जैसे ए बी डी कुछ भी दे दिया, इसमें स्टोर कर दिया 0। अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ कैपिटल ए डी जी, अगर मैं इसे रन कर रहा हूँ तो इसमें क्या है कि नेम ए डी जी इज नॉट डिफाइंड। इसका क्या मतलब है कि लेटर तो मैंने वही यूज किया, लेकिन जो ए है उसमें स्मॉल है और इसमें मैंने कैपिटल कर दिया। जो लेटर होना चाहिए वो अगर कैपिटल है तो वो कैपिटल होना चाहिए, अगर स्मॉल है तो स्मॉल होना चाहिए। केस सेंसिटिव का यही मतलब होता है कि जो अगर वहाँ कैपिटल है तो यहाँ भी कैपिटल होना चाहिए, यहाँ स्मॉल है तो वहाँ भी स्मॉल होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ए कर दूँ, अब प्रिंट कराऊँ, तो उसमें जो भी अपनी वैल्यू 0 थी वो अब प्रिंट हो गई। अपना नेक्स्ट छठवां सेट ऑफ रूल्स है जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम वेरिएबल्स नेम में स्पेस नहीं दे सकते हैं। जब भी हम मतलब वेरिएबल्स का नाम देते हैं तो वेरिएबल्स नेम में हम स्पेस नहीं दे सकते बीच में। वेरिएबल्स नेम नॉट अलाउ, वेरिएबल्स नेम नॉट कंटेन स्पेस। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे नाम दे दिया कोई हरी स्पेस 1 2 3। अगर इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कराई, अब मैं अगर इसे प्रिंट कराऊं तो इनवैलिड सिंटैक्स, इसका मतलब कि जो जिस प्रकार से नाम दिया गया है वो एक सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर हम यही स्पेस इरेज कर दें और अब हम प्रिंट कराएं तो जो उसमें वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई है। तो अब जो नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैं उससे बताना चाहूँगा। वेरिएबल्स का नाम देते टाइम हमें और किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये जो रूल्स थे मैंने सारे कवर कर दिए। जो वेरिएबल्स का नाम देते टाइम हमें और भी कुछ बातें याद रखनी चाहिए कि जो वेरिएबल्स का नेम है वो एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। मतलब जिस चीज के लिए तुम नाम दे रहे हो वो उस नेम से ही डिफाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर मीनिंगफुल नेम, जब भी हम किसी वेरिएबल का नेम दें तो वो एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। और हम इसके अलावा कुछ चीजें हैं कि वेरिएबल्स का जो नेम देते हैं तो इतना लंबा नाम नहीं देना चाहिए जो मतलब ऑड लगे, तो लेंथ भी मैटर करती है। तो जब भी हम वेरिएबल्स का नाम दें तो ज्यादा लेंथ का नाम ना दें। कोशिश करें कि वो जो नाम दे रहे हैं वो ज्यादा लेंथ का ना हो। तो ये कुछ रूल वेरिएबल्स के नाम के रूल्स थे जो वेरिएबल्स के नेम देते टाइम हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।